आप किसी को भी देखते हो तो आप पता लगा लो कि वो रिच कैसे है, उसका कपड़ा, रहन सहन, चाल डाल, वो सब है ना, उसका क्लास स्टेटस वगैरह देख के आप पता लगा सकते हैं कि वो इंसान किस तरह से पैसे से मजबूत है ना। ये क्लियर हो गया। और कोई इंसान शरीर से किस तरह से मजबूत है वो भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं। समय आने पर अगर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़कियां भी करती हैं, ऐसा नहीं है, मार्शल आर्ट वगैरह सीख करके खुद की रक्षा, सेल्फ डिफेंस तो ज़रूर सीखती हैं आजकल, सीखना भी चाहिए, है ना। तो बॉडी को स्ट्रेंथ बनाना ये अलग बात होगी, और पैसे से आपका रिच होना ये भी मजबूती ही देता है अंदर से कहीं ना कहीं, ठीक है। बट आपका विल पावर स्ट्रांग है या नहीं ये पता लगाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा टेक्निक मैं दे रही हूँ कि आप अपने ईगो से किस तरह से लड़ सकते हैं। आप अपने जब ईगो से लड़ते हैं तब आपका विल पावर स्ट्रांग होता है। ईगो समझ में आया क्या होता है? मेरे से अंजलि ने कहा कि हेयर कट कर दीजिए, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, किया ना मैंने, मेरा मन नहीं था, सच में मन नहीं था करने का, ठीक है। बट उसके ज़्यादा बोलने से मुझे लगा कि अब एकदम से उसका ये है, इच्छा है, तो बहुत बोलने के बाद, बहुत प्रेशर डालने के बाद फिर मैं कर दी उसको, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, मैंने अपने ईगो के साथ अंदर ही अंदर लड़ाई करी, की कि नहीं की? अब क्या हुआ, उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट मिला मुझे, हेयर लेंथ मिला ना, हेयर लेंथ पे मैंने कुछ अपना बनाया उसका। अब उसका यूज़ आपको जब किया जाएगा मेकअप, पार्टी मेकअप, उस दिन आपको पता चल जाएगा उसका यूज़ कितना बेटर हो सकता है और उससे भी बेटर हो सकता है। और इसी का यूज़ नहीं, ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करना था, मुझे कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी तोड़ना था, और मैं ये लगातार करती हूँ लगभग। आप लोगों का भी कभी कभी मन नहीं करता है काम करने की, है ना, तो उस चीज़ से अपने आप को ये सोचिए कि मन नहीं कर रहा है तो ये काम करें, करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका विल पावर स्ट्रांग होगा इससे। ये आपके लिए दवा का काम करेगा, अगर आप इससे लड़ गए तो ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। एंटीबायोटिक पता है ना, उसी का काम करेगा ये। लड़ना सीखिए अपने आप से, दूसरों से लड़ना छोड़ दीजिए। दूसरों से लड़ने के लिए 140 करोड़ आबादी, लड़ते ही लड़ते जीवन खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। लड़ना छोड़िए, लड़ना ही है तो अपने आप से लड़िए। हाँ, मन अगर आपका करता है सो जाने का तो वो नहीं बोले कि आप सो जाइए। आपके काम के प्रति अगर आपका मन विरोध करता है, जिस चीज़ से आप सीख सकते हैं, आपके काम के प्रति अगर आपका मन विरोध कर रहा है कि छोड़ो ना काम, जाकर सोते हैं आराम से, रील चलाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तब उस मन को काटना आपका काम है। वहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से, नहीं ये मेरा शरीर है और ये मेरा जो है काम है, इसके प्रति मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हमें निभाना है। तो मन को मारिए उस समय गोली, चले जाइए अपने काम। आपको ये चॉइस करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हर समय पे आपके सामने नई नई परीक्षाएं आएंगी, नए नए चैलेंजेस आएंगे, बहुत तरह की बातें आएंगी। अभी आप भी कुछ मन ना करें उस काम को तो और ज़्यादा करिए। यही है लड़ना। जब भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा उस काम को, मतलब इन द रॉन्ग वे आप मत ले जाइएगा, इन द राइट वे में बात कर रहे हैं। हमने जो ट्रेनिंग ली है ब्यूटी पार्लर की, ब्यूटिशियन की, इसके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप देखिए क्या हुआ। कल O3 का फेशियल आया ना, इन्होंने बात करी 5000 जाएगा, करी थी। अब मैं उस समय ये सोचती कि मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, मैं क्यों करूँ। सोच सकती थी ना, सोच सकती थी। आप लोग ज़रूर सोचेंगे, सोच ही लिए, बोल भी दिए, हाँ, तो मन की बात बाहर आ ही जाती है आज नहीं तो कल। लेकिन ये इसके लिए विल पावर चाहिए करने के लिए। विल पावर आप कई लोगों में नहीं होता, इसी के कारण पार्लर बर्बाद होता है। विल पावर स्ट्रांग करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ज नहीं कर सकती हूँ, ये एक संस्था है, ठीक है, और मुझे फिर भी अपना बेस्ट देना है। क्या मैंने कल बेस्ट नहीं दिया, रिजल्ट बेस्ट नहीं आया, बस रुपया 1 मिले या ना मिले, काम तो भैया हम 200% ही देंगे, ठीक है, देना है, देना ही है। और ऐसा आपका रिलेशन बन जाएगा कि अब वो कहीं और जा नहीं सकती। और हम यहाँ कोई सालों के लिए मैं यहाँ नहीं आए, मुझे अपना दिन पूरा करना है और यहाँ से निकल लेना है। अब वो मेरा पीछा करते हुए समझतीपुर अगर आ गई तब तो मैं उससे 10 भी खींच लूँगी।